हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी जो है एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एएलयू एएलयू का जो पूरा नाम है, यानी जो इससे फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि एएलयू का जो फुल फॉर्म है क्या है। तो चलिए देखते हैं। एएलयू, सबसे पहले मैं एएलयू के बारे में जो है आप लोगों को बता देता हूँ। एएलयू के बारे में जो है आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि जो एएलयू है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये, यानी इसको जो फुल फॉर्म है क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये कंप्यूटर के किस काम में आता है, तो ये कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों, ये कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंप्यूटर में जो है दोस्तों, ये जो एएलयू है, ये जोड़ना घटाना और भी ऐसे बहुत सारे जो काम होते हैं इनमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिए, जैसे जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा करना हो गया, भाग करना हो गया, इसमें जो है इन निर्देशों को, सूचना को जो है, डाटा को जो है निर्देशों को सूचना के रूप में जो मेमोरी को भेजता रहता है। और इस प्रकार जो है वे मतलब जो है अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है वो काम करता है, याद रखिएगा। और ये इसके अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये सीपीयू का भाग है दोस्तों। और सीपीयू में जो है 3 भाग होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सीपीयू में एक सीयू होता है जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और एक होता है दोस्तों एएलयू। और एएलयू के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये, ठीक है। और एक होती है दोस्तों मेमोरी, यानी 3 भाग होते हैं सीपीयू की, याद रखिएगा। और सीपीयू को आप लोगों को पता ही होगा कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क से कहा जाता है। ब्रेन या मस्तिष्क से कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, दोनों ही कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। मैं आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ सभी के सारे जो है इंपॉर्टेंट से होते हैं। आप लोग जो है इससे नोट्स बना लिया करो, जो कि काफ़ी लंबे समय तक के जो है वो याद हमें रहते हैं और हमारे पास भी रहते हैं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, यानी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सीपीयू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से एक प्रकार का चिप है दोस्तों सीपीयू। और इसमें सीपीयू को अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सीपीयू दोस्तों, इसे जो है मस्तिष्क से भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीपीयू को मस्तिष्क से कहा जाता है और ब्रेन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एससीयू, एलयू और मेमोरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, यानी बेसिक ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर द्वारा किया गया जो बुनियादी कार्य है दोस्तों, तो वो कौन सा कार्य है। तो चलिए देखते हैं ये जो कौन कौन से कार्य होते हैं कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य। तो चलिए आइए देखते हैं। टाई पोस्ट आर्प, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। डीलाना डीलान का कोरेफ लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। डेटा संग्रहण और डेटा स्टोरेज, यानी ये सभी जो है ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। ये सभी जो है बुनियादी ढांचे का काम दोस्तों कंप्यूटर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, यानी जो डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है, प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वो क्या है। तो जो डेटा प्रोसेसिंग का जो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना जो है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, याद रखिएगा। जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर का काम क्या होता है दोस्तों। कंप्यूटर जो बहुत सारी चीज़ें मतलब वो एकत्रित कर, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो डेटा को संग्रह कर सकता है, कंप्यूटर कार्य प्रणाली और गणना का कार्य भी कर सकता है दोस्तों कंप्यूटर में, जैसे कि सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ऐसे सब टोटल जो है कंप्यूटर के यही काम होते हैं, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और कंप्यूटर जो ऐसी एक चीज़ है जो कि जो है घंटों का काम जो है दोस्तों मिनटों में कर देता है ना। पहले हम लोग क्या करते थे कि एक एक महीना हमें जो है काम करने को लग जाता था, लेकिन आज जो है कई घंटों में जो है हमारा, या मिनटों में हमारा जो है काम कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ना, 5वां क्वेश्चन, सीपीयू वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को जो है ऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये सीयू होता है दोस्तों, जो कि सीपीयू का भाग होता है। किसका होता है? सीपीयू का भाग होता है सीयू। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सीपीयू को क्या कहा जाता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही सीपीयू का भाग है दोस्तों, सीयू। इसके वैसे तो 3 भाग होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया। एक सीयू होता है और एक एएलयू होता है, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और एक होता है दोस्तों मेमोरी। याद रखिएगा, एक होता है मेमोरी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस 5वें का? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी सी जो है ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अर्थमेटिक, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एलयू भी है दोस्तों, जो कि सीपीयू का भाग होता है। और मदरबोर्ड की अगर हम लोग बात करें, जिससे कीबोर्ड कहा जाता है, ये एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस है। क्या दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन, डेटा में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर जो है स्टोरेज करते हैं। यानी जो डेटाबेस में जो फील्ड्स और जो कैलकुलेशन होता है दोस्तों, इसको करने के लिए जो है किस नंबर का जो है उपयोग किया जाता है? तो यह न्यूमेरिक का। याद रखिएगा, इसका उपयोग किया जाता है न्यूमेरिक का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यानी जो कंप्यूटर में अगर जा रहा है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर अगर हमें दे रहा है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। जो कंप्यूटर को हम दे रहे हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। और कंप्यूटर जो हमें दे रहा है या जो डेस्कटॉप पे हमें जो दिखा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आउटपुट कहा जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका इनपुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। यानी जो इनपुट होता है उसका आउटपुट में जो है रूपांतरण जो है वो द्वारा किया जाता है। तो ये जो अगर हम लोग बात करें इनपुट इनपुट का जो है आउटपुट में रूपांतरण, यानी आउटपुट में रूपांतरण, यानी जो इनपुट में आउटपुट का रूपांतरण जो है क्या कर किसके द्वारा जो है वो किया जाता है? तो ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसे जो सीपीयू हो दोस्तों, ये कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनमें से जो है कंप्यूटर का एक विशेषता यानी जो एक कार्य है दोस्तों, इनमें से नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं हम लोग। तो डेटा का संचयन करना, ये कंप्यूटर का काम होता है। और ये डेटा संसाधन, ये भी जो कंप्यूटर का काम होता है। डेटा का निर्गमन, ये भी। लेकिन जो डेटा का आकलन दोस्तों होता है दोस्तों, ये जो है इसके विशेषताओं का कार्य नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। यानी जो एलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है आप लोगों से कि जो एएलयू का जो फुल फॉर्म क्या है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, और 3 से 4 क्वेश्चन में जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एएलयू का जो फुल फॉर्म है क्या होता है। तो एएलयू का जो फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें कभी भी जो है आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ठीक है, और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो किसका भाग है दोस्तों? तो ये सीपीयू का भाग है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सीपीयू है, इसमें 3 भाग होते हैं दोस्तों। एक सीयू होता है, जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। और एक एएलयू होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एक होता है दोस्तों मेमोरी। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कंपेयर है। यानी जो कंपेयर जो है वो क्या है दोस्तों?
तो कंपेयर की अगर हम लोग बात करें तो ये एएलयू का अर्थमेटिक कार्य यानी जो अर्थमेटिक फंक्शंस है दोस्तों, याद रखिएगा कंपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, यानी जो कंप्यूटर है उसका कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का मुख्य घटक है, यानी जो सीपीयू के जो मुख्य घटक है वो मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि जो सीपीयू के जो है 3 घटक होते हैं दोस्तों, जैसे कि सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है दोस्तों मेमोरी। याद रखिए क्या होता है, मेमोरी होता है। ये 3 होते हैं दोस्तों कंप्यूटर के, यानी जो सीपीयू के घटक। कई सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क भी जो है कहा जाता है। याद रखिए क्या जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और सीपीयू का जो है इनमें से जो है कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी सीयू इसे कहते हैं, इसे मेमोरी कहते हैं और इसे एएलयू कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये सभी जो है सीपीयू के मुख्य घटक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर में अगर जा रहा है डेटा तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। और कंप्यूटर से जो डेस्कटॉप यानी जो कंप्यूटर पे हमें दिखा रहा है मॉनिटर पे, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हमारे जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कि ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है, तो ये आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, यानी जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों, तो कौन करता है ये, तो ये कंट्रोल यूनिट करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन जो है वो शामिल नहीं है, तो इनमें से जो है कौन सा शामिल नहीं है, तो इंटरनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 19वां क्वेश्चन। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सीपीयू कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को जो है वो क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू कहते हैं इसे, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन भी जो है कभी कभी ऑप्शन को जो है आपको पूछ लेता है मस्तिष्क की जगह, याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये सीपीयू हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, सीपीयू। और मैंने अभी आप लोगों को बताया, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर का है, यानी जो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सीयू होता है इसमें, जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। और दूसरा होता है एएलयू, जिसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। और तीसरा जो होता है मेमोरी होता है, याद रखिएगा। तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को फैक्ट्स करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट से हो, जितने भी मैंने आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड यानी यूनिट 9 से रिलेटेड आप लोगों को एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी आप लोगों को मैंने जो है एमसीक्यूज करवाए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट से है। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।